लेके आए हैं जिसमें व्यंजन वर्ण एवं उनके उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, समझते हैं व्यंजन वर्ण एवं उनके उच्चारण स्थान। तो दोस्तों ये लिखा हुआ है हमारा का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। ठीक है दोस्तों, इसको हम पहले को क्या कहते हैं? का खा गा घा अंगा को का वर्ग, चा छा जा झा इया को चा वर्ग, टा ठा डा ढा ड़ा को टा वर्ग, ता था दा धा ना को ता वर्ग, और पा फा बा भा मा को पा वर्ग। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 5 वर्ग हैं। इन 5 वर्ग को हम क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन। 5 वर्ग को क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? इनकी संख्या है 25। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 हो जाएगी। और कभी कोई अक्षर दे दिया जैसे जा, किस वर्ग का है? तो जा वर्ग का है। पा किस वर्ग का है? पा वर्ग का है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे चलते हैं। अंतस्थ या अंतस्थ व्यंजन, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? या, रा, ला, वा। इनकी संख्या कितनी है? 4। से कभी कभी पूछ लेता अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से आते हैं वर्ड? या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, इसमें कौन सा है? सा, स, आ। इनकी भी संख्या कितनी है? 4। ठीक है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। अब आते हैं छ, त्रंग, ज्ञा, ऋ। इसको हम संयुक्त व्यंजन या संध्याक्षर व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या कितनी है? 4। संयुक्त व्यंजन या संध्याक्षर व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को क्यों कहते हैं? क्योंकि छा किससे मिलकर बनता है? का प्लस सा से। कौन सा सा? खटकोड़ा वाला सा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। छा का निर्माण किससे होता है? का प्लस सा से। का यहाँ पे हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब ये होता है जब किसी वर्ण में हलंत लग जाता है तो वो आधा माना जाता है। छा, छा का निर्माण किससे होता है? का प्लस सा से। इसी प्रकार त्रा, त्रा का निर्माण ता प्लस रा से। ज्ञा, ज्ञा का निर्माण जा प्लस या से। श्री, का निर्माण सा प्लस रा से। इस चीज का ध्यान रखेंगे दोस्त। यहाँ पे सलगम वाला सा है और यहाँ खटकोड़ा वाला सा है। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं इनके उच्चारण स्थान की। जैसे का वर्ग, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। इसको क्रम से याद करेंगे। जैसे का खा गा घा अंगा, कंठ। तो उसके बाद क्या? तालु आता है, फिर मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। अब इसमें कंठ में और कौन कौन से वर्ड आते हैं? आ, आ। ठीक है दोस्तों, कंठ में का वर्ग पूरा आता है और आ। तालव्य में चा वर्ग के पूरे वर्ड आते हैं और कौन से आते हैं? ई, बड़ी, या और सलगम वाला सा। मूर्धन्य में टा वर्ग पूरा आता है और क्या आता है? रा, सा और ऋषि। दंत में कौन सा आता है? टा वर्ग के पूरे वर्ड आते हैं और सा। ओष्ठ में पावर के पूरे वर्ड आते हैं और उ। अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्त? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ क्रम से याद करेंगे। टा वर्ग का कंठ, चा वर्ग का तालव्य और टा वर्ग का मूर्धन्य, ता वर्ग का दंत, पा वर्ग का ओष्ठ। अब इसको याद कैसे करेंगे? जैसे
आ हा, आहा, ई यस। तो इसको क्या ट्रिक बना सकते हैं, या सी, या यसी। जैसे एस होता है यसी, यसी, या से क्या हो जाएगा या, सा से सा, ई से मात्रा। ठीक है दोस्तों, इसका मूर्धन्य का क्या बना लेंगे ट्रिक, ऋषि, ऋषि। जैसे क्या हो गया हमारा ऋषि, जब बोलेंगे ऋ सा, ठीक है। दंत से सहाई है ओष्ठ। ओष्ठ क्या होता है, जब हम लोग कुछ ज्यादा तीखा खा लेते हैं, कहते ऐसे बोलते हैं ना, ऊ से ऊ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अनुनासिक या नासक, नासिक के या नसिका। नासिक या नसिका से उच्चारित होने वाले कौन से वर्ड है, प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर कौन से है, ये प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर। इनका उच्चारण स्थान क्या है, नसिका। इनका उच्चारण स्थान क्या है, नासिक के या नसिका। अर्थात इनका हम उच्चारण स्थान नाक के माध्यम से करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नासिक या अनुनासिक, अनुनासिक। नासिक या अनुनासिक व्यंजन, इनके उच्चारण स्थान में हम मुख के साथ साथ नाक से भी आवाज आती है। जैसे इसका उच्चारण स्थान कैसे होगा, अंगा का कंठ, का वर्ग में है कंठ, कंठ प्लस नसिका, नसिका अर्थात नाक। ठीक है दोस्तों, यहाँ है, यहाँ किस वर्ग का है, चावर का, और चावर का उच्चारण स्थान क्या है, तालक। तो ये क्या हो जाएगा, चा का तालु प्लस नसिका। इसी तरीके दोस्तों अड़ा, अड़ा हमारा किस वर्ग में है, टा वर्ग में। इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य अर्थात मुख प्लस नसिका। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ना, ना हमारा किस वर्ग में है, ता। इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत। तो ना का क्या हो जाएगा, दंत प्लस नासिका। इसी तरीके दोस्तों हमारा माँ किस वर्ग का है, पा वर्ग का है, और इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। पा का क्या हो जाएगा, ओष्ठ प्लस नासिका। ठीक है दोस्तों, नासिक क्या या अनुनासिक। अब बात करते हैं इसके आगे की। अब दोस्तों बात करते हैं अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण स्थान। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, या, रा, ला, व। या का उच्चारण स्थान मैं यहाँ पे बता रखा हूँ आपको, क्या होगा, तालब पे। या का उच्चारण स्थान तालब पे है। ये कौन सा वर्ड आता है, रा। रा का उच्चारण स्थान दंत मूल। ठीक है, ला, ला भी इसी दंत मूल में आएगा। वा का उच्चारण स्थान क्या है, दंत प्लस ओष्ठ। चलो अभी इसको हम आगे समझाते हैं। उसमें संघर्ष व्यंजन, इसके उच्चारण स्थान की बात करते हैं। सा, सलगम वाला सा इसमें आ रहा है, तालब में ये, और सा कोड़ा वाला सा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य। सा का उच्चारण स्थान दंत है, और हा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ।
ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन, इनके उच्चारण स्थानों की। जैसे छा, छा दोस्तों किससे मिलकर बना है, इधर समझाते हैं आपको। छा दो अक्षरों से मिलकर बना है, का प्लस सा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इनके उच्चार स्थान। का उच्चार स्थान क्या है, का उच्चारण स्थान है कंठ, कंठ। और सा का उच्चारण स्थान क्या है, सा का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। ठीक है दोस्तों, सा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कंठ मूर्धा, कंठ मूर्धा। अगले की बात करते हैं त्रा की। त्रा, त्रा किन दो शब्दों से मिलकर, किन दो वर्णों से मिलकर बना है, त्रा, ता प्लस रा। देखो ता का उच्चारण स्थान क्या है, ता का उच्चारण स्थान हमारा है दंत, दंत। और रा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य, मूर्धा। इसका क्या हो जाएगा, दंत। इसका उच्चारण स्थान दोस्तों क्या हो जाएगा, दंत मूर्धा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या की। क्या हमारा किन दो वर्णों से मिलकर बना है, क्या किन दो वर्णों से मिलकर बना है, जा प्लस या। तो छह का उच्चारण स्थान क्या है, जा किसमें आता है, जा हमारा आता है तालाब में, अर्थात तालु। प्लस या किसमें आता है, नासिका में। तालु प्लस नासिका, क्या पढ़ेंगे इसको, तालु नासिका, तालु नासिका। अब दोस्तों बात करते हैं अगले वर्ड की। क्या बचा हमारा शेष, ये किससे मिलकर बना है, सा प्लस रा से। सा का उच्चारण स्थान क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है कौन से से की बात हो रही है, सलगम वाले से की। इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु प्लस रा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य, मूर्धा। तालु मूर्धा, तालु मूर्धा। ठीक है दोस्तों, उनके उच्चारण स्थानों को हम लोग समझ चुके हैं। अब कुछ शेष बचे हुए उच्चारण स्थानों को समझते हैं। जैसे स्वर में ए आय, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ प्लस तालु। इसको क्या बोलेंगे, कंठ तालु। ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ प्लस तालु। तो क्या आ जाएगा, कंठ तालु। ठीक है दोस्तों, ओ औ और अह का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ प्लस होस्ट। इसको क्या पढ़ेंगे, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक है दोस्तों, वा का उच्चारण स्थान क्या है, दंत प्लस होस्ट। इसको भी क्या पढ़ेंगे, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। र और ला का दंत मूला,
समझते हैं। अब समझते हैं सघोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण किसे कहते हैं। दोस्तों अब समझते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण, अल्पप्राण किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में कम वायु का प्रयोग होता है उसे अल्पप्राण कहते हैं। ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में प्राण वायु का प्रयोग कम होता है। ठीक है दोस्तों, अल्पप्राण किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण स्थान में प्राण वायु का प्रयोग कम होता है उसे अल्पप्राण कहते हैं। महाप्राण, महाप्राण इसका विपरीत हो जाएगा। ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण स्थान में प्राण वायु का प्रयोग अधिक होता है। ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण स्थान में प्राण वायु का प्रयोग अधिक होता है। प्राण वायु का प्रयोग अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में प्राण वायु का प्रयोग कम होगा तो वो अल्पप्राण है, और जिनके उच्चारण स्थान में प्राण वायु का प्रयोग अधिक होगा तो वो महाप्राण है। अब देखते हैं अल्पप्राण और महाप्राण कौन कौन से वर्ण हैं। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखेंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण अर्थात ये का, चा, टा, ता, पा अल्पप्राण है। अल्पप्राण, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण ये हमारे क्या है? अल्पप्राण। ठीक है दोस्तों, ये हमारे अल्पप्राण है। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा और पांचवा ये हमारे अल्पप्राण है। और बाकी क्या बचे? अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। तो इसमें ये अंतस्थ व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन हमारे क्या है? अल्पप्राण है। अल्पप्राण, ठीक है दोस्तों। अल्पप्राणों की संख्या देखते हैं कितनी है। अल्पप्राण हमारे कितने हो गए? 5, 5, 10, 5, 15 और कभी वही क्वेश्चन क्या पूछता है दोस्तों कि अल्पप्राणों की संख्या कितनी है। तो अल्पप्राण हमारे कितने हो गए? 5, 5, 10, 5, 15, 15, 4, 19। अल्पप्राण हमारे कितने हो गए? 19। अल्पप्राणों की संख्या कितनी है? 19। अब दोस्तों बात करते हैं महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण महाप्राण होगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा महाप्राण। और क्या होंगे सर? ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। ठीक है दोस्तों, और क्या होंगे? ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन। ये हमारे क्या होंगे? महाप्राण। तो महाप्राणों की संख्या कितनी हो जाएंगी?
महाप्राण, महाप्राण। इनकी संख्या कितनी हो गई? 5, 5, 10, 10, 4, 14। टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी बताया था दोस्तों मैंने? टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। कितने व्यंजन हो गए? 33। लेकिन दोस्तों एक चीज का यहाँ ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में अगर 33 नहीं दिया होगा, व्यंजनों की संख्या दिया होगा 35 प्लस 2 बराबर 35, तो हमें 35 पे टिक लगाना होगा। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, कभी कभी व्यंजनों की संख्या 33 में देखे आंसर भी 35 होगी, तो हमें 35 पे टिक लगाना होगा। दो व्यंजन कौन से पड़ जाते हैं जो मैंने आपको बताया था? मैंने बताया था उच्चिप्त या द्विगुणी व्यंजन, डा और ढा। ये तो हमारे व्यंजन बढ़ जाते हैं। इनको क्या बताया था मैंने? उच्चिप्त या द्विगुणी व्यंजन, उच्चिप्त या द्विगुणी व्यंजन, क्षिप्त, उच्चिप्त या द्विगुणी व्यंजन। ठीक है दोस्तों, वैसे हमारे व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33, लेकिन ये दो व्यंजन जो है उच्चिप्त या द्विगुणी व्यंजन, इनको जब ऐड कर लेते हैं तो हमारे व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 35। दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं साघोष और अघोष की। दोस्तों आघोष और साघोष किसे कहते हैं? आघोष, आघोष, आघोष और सघोष कौन कौन से वर्ण है? आघोष ऐसी ध्वनियां इनके उच्चारण में, ऐसी ध्वनियां इनके उच्चारण में नाद गूंज, नाद गूंज नहीं होता, नहीं होती। ठीक है दोस्तों, ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में नाद या गूंज नहीं होती उसे आघोष कहते हैं। सघोष ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण स्थान में नाद या गूंज होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण स्थान में नाद या गूंज होती है, नाद या गूंज होती है, होती है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? आघोष ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण स्थान में नाद या गूंज नहीं होती उसे आघोष कहते हैं, और ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण स्थान में नाद या गूंज होती है उसे सघोष कहते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से वर्ण हमारे आघोष है और कौन कौन से वर्ण हमारे सघोष है। तो दोस्तों यहाँ प्रत्येक वर्ग के पहला अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण हमारा आघोष है, आघोष, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण या अक्षर हमारा ये भी आघोष है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर हमारा आघोष है, और बाकी बचे तीनों वर्ग, बाकी बचे वर्ग के तीनों वर्ण ये हमारे सघोष है, सघोष है। ठीक है दोस्तों, आघोष जो है पहले प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हमारा आघोष है, और सघोष तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारा सघोष है। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन में अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा ये हमारे क्या है? सघोष है, सघोष है। ठीक है दोस्तों, या, रा, ला, वा हमारे सघोष है। अब बच्चे ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन, ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन, ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन में ये हमारे तीन वर्ण सा, सा, सा,
सा सा सा, ये हमारे कौन से है? आघोष है। घोष है। इसमें शेष क्या बचा? हा। हा हमारा क्या हो जाएगा? सघोष। ठीक है दोस्तों, हा हमारा क्या हो जाएगा? सघोष। तो इनकी संख्या काउंट करते हैं कितनी? अघोष की संख्या कितनी है दोस्तों? 5 5 10 10 3 13। कितने वर्ड हो गए? 13। सघोष की संख्या कितनी है? 5 5 10 5 15 15 4 19 19 से 20। कितने हो गए दोस्तों? 33 व्यंजन हो गए। लेकिन दोस्तों कभी 20 न देके 22 दे देगा, ढा और ढा को भी काउंट कर लेगा, तो हमारे कितने व्यंजन हो जाएंगे? 35। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके ट्रिक की बात करते हैं, आप कैसे याद रखेंगे। दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है अल्पप्राण की याद करने की? ये कौन कौन से वर्ड हमारे अल्पप्राण में आते हैं? अल्पप्राण, अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा। अल्प मतलब थोड़ा। तो 135 का अंतर, थोड़ा अंतर 135 का अंतर का मतलब अब यहाँ पे ध्यान देना है। 135 मतलब पहले वर्ग के मतलब सारे वर्ग के पहला वर्ग, ठीक है। और 3 का मतलब ये हो गया सभी वर्ग के तीसरा वर्ग और सभी वर्ग के पहला वर्ग। अल्पप्राण हमारे कौन कौन से? सभी वर्ग के पहले वर्ग और सभी वर्ग के तीसरे वर्ग। और 35 का मतलब क्या है? 5 का मतलब सभी वर्ग का पांचवा वर्ग। ये हमारे क्या है? अल्पप्राण। अब यहाँ पे ध्यान देना, अंतर, अंतर का मतलब क्या? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे क्या है? या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा। 135 का अंतर। क्या ट्रिक है? 135 का अंतर। एक का मतलब सभी वर्ग के पहले वर्ग, सभी वर्ग के पहला वर्ग और सभी वर्ग का तीसरा वर्ग और सभी वर्ग का पांचवा वर्ग। 135 से ये हो गया। अंतर का अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से है? या, रा, ला, वा। ठीक है दोस्तों, अब महाप्राण की बात करते हैं। तो अंतर उसमें कितने का आया? मतलब अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। अंतर उसमें कितने का आया? 24 का। कितने का अंतर आया उसमें? 24 का। 24 का कितने का अंतर आया उसमें? 24 का। तो महाप्राण क्या हो जाएगा? 24 उसमें महाप्राण। अब महाप्राण की बात करते हैं। तो महाप्राण में हमारे कौन से? सभी वर्ग के दूसरे वर्ग, सभी वर्ग का दूसरा वर्ग, सभी वर्ग का दूसरा वर्ग, ये हो गया। और चौथा वर्ग, सभी वर्ग का चौथा वर्ग, ये हो गया। उसमें का मतलब क्या हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमारे क्या है? सा 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 हा। ठीक है दोस्तों, सा 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 हा। तो ये हमारे महाप्राण हो गए और वो अल्पप्राण। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम आसानी से इसको याद करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।